झटपट मतलब जल्दी हो जाए? झटपट मतलब तुरंत लगते ही खत्म, मतलब कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 2? कुछ सेकंड है ही। अच्छा। हाँ, वहाँ से निकलते ही मुट करनी होती है, वहाँ से निकलते ही तुरंत खत्म कर देती है। कुछ ऐसी मारन क्रिया भी है, कुछ मारन क्रिया ऐसी भी है कि आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। तो जो आप एक केस बता रहे थे, उसकी थोड़ी सी आप स्टोरी बता सकते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या फील हुआ? हाँ जी, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि उनके ऊपर मारन क्रिया की गई थी। तो उनकी जो घरवाली थी वो मेरे पास आई कि गुरुजी मैं काफ़ी जगह भटक चुकी हूँ, पर मेरे हस्बैंड पे दवाई नहीं लग रही। मैं जहाँ पे जाती हूँ नॉर्मल रिपोर्ट आती है, नॉर्मल, सभी नॉर्मल आता है। मैंने 1 से लेकर लाख रुपए तक की भी जांच करवा ली, पर कोई फ़र्क नहीं है। इतनी दवाइयाँ दिलवा ली, कोई भी 1% मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है इनके ऊपर। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आ रहा था कि वो दिखाने के लिए जाते थे, पर उनको कोई बीमारी हो तब डॉक्टर पकड़ पाते हैं ना। क्योंकि ऐसे जो क्रियाक्रम होते हैं उनके ऊपर दवा असर नहीं करती है। अगर तंत्र क्रिया के ऊपर दवा कभी असर नहीं करती है। हाँ, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप दवा छोड़ो, आप साथ में दवाई भी लो और इसका इलाज भी करवाओ। तो वो मेरे पास खुद मेरे राजस्थान आए थे। राजस्थान आके मेरे से बैठ के बातचीत किया उन्होंने। उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ शरीर की वो लेके आए थे, उनकी पैर की मिट्टी और कपड़ा, एक सर का बाल। तो उन चीज़ों से मैंने देखा तो एक उज्जैन का अघोरी, उन्होंने ये क्रिया की थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसों कुछ पैसों के लिए, हाँ, कुछ भी लालच में आ जाते हैं, तो वो गलत इस्तेमाल करते हैं व्यक्तियों के ऊपर। तो उनकी छोड़ी हुई चीज़ थी, पर मेरे पास समय बहुत कम था और उस व्यक्ति के पास भी समय ही इतना ही था कि वो 2 दिन बस मसा निकाले उसने। मैं जैसे ही उनके घर पे गया तो उनके क्रियाक्रम शुरू हो गए थे। फिर भी मैंने बहुत सारी उनकी बचाने की कोशिश की, पर वो नहीं बचे। उनको आप नहीं बजाए? लेट हो गया ना मैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो लेट आए थे, क्योंकि बीमार व्यक्ति हो घर में तो वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले मेरे को भी समय नहीं था, मैं चलो मैं फ्री हूँगा तो मैं आऊँगा। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा तो इतनी पावरफुल मारन क्रिया की गई थी कि इनका पूरा घर बर्बाद हो जाए। एक अच्छा खासा काम चल रहा था उनका, अच्छा खासी हर एक चीज़ की घर में सब ज़रूरतें पूरी होती थी, पूरे एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गए। मतलब मरे भी ना और सड़े भी, ऐसी क्रिया की गई थी। ये तो मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया होगा उनका। हाँ जी, हाँ जी। वो बुरा हाल तो क्या है कि कभी किसी के दिमाग में या कोई दुश्मन होता है, वो ऐसी क्रिया करवाता है, उसको खुद जाना पड़ता है वहाँ पे मारन क्रिया करवाने के लिए। क्या कुछ नहीं लगता, सब कुछ लगता है। पर ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए किसी को, और अगर ऐसी चीज़ों की शक्तियाँ हैं किसी के पास तो ऐसा उपयोग ना करें, अच्छे के लिए लगाए। जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास समय कम था, अगर वो टाइम से आते या फिर कोई भी इंसान वो टाइम से आता है और आप लेते, तो आपको कितना समय लगता है, फिर क्या प्रोसेस? टाइम से देखो क्या बात है कि कुछ तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फेक लोग मतलब बैठे हैं कि हर किसी की आईडी कॉपीराइट की और बाबा बन गए। हाँ, इतने दे दो, मैं अभी 2 घंटे में कर दूंगा, 4 घंटे में कर दूंगा, ऐसे लोग बैठे। तो वो उनसे परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पहले लूट लिया था लोगों ने। गए, इतना दे दो उतना दे दो, फेस टू फेस किसी के पास मिलन नहीं गए, पर उनको एक दिलासा में ही रखा उन लोगों ने कि हम ठीक कर देंगे। ठीक कहाँ से कर देंगे, उन चीज़ का उनको नॉलेज ही नहीं है। कभी आपका वीडियो उठा लिया, कभी मेरा उठा लिया, कभी किसी का उठा लिया, ऐसे वो बाबा बन के बैठे थे। तो उनके चक्करों में वो उनको खो बैठी। तो मैं जब गया, जब वो आए तो मैं अगले दिन निकल गया, मैं दूसरे दिन आता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे को रात को एक पूजा थी। चंडीगढ़ से एक व्यक्ति आया हुआ था, उसकी पूजा थी, तो मैं इसकी पूजा करनी जरूरी है, मैं कल चलूँगा आपके साथ, कल तक रुक जाओ आप। तो वो कह रहे हैं कल आ जाना आप। मैं जाके देखा तो उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था, काला। और जैसे बदबू आती है ना कोई चीज़ की, गले सड़ेगी, कुछ सब्जियां सड़ जाती है तो कितनी गंदी बदबू आती है, तो ऐसी बदबू आ रही थी उनके शरीर में। हम ना मतलब जिसके ऊपर क्रिया की गई है कैसे समझ सकता है, उसको क्या महसूस होता है? कुछ आवाज़ें सुनती हैं, तबीयत खराब लगती है, क्या एकदम से क्या चल जाता है उसको? देखो, ऐसी क्रिया अगर किसी के ऊपर की गई है तो उसको एक तो जैसे पूजा पाठ का एरिया है, पूजा पाठ भक्ति भाव में घर में मंदिर है, उसको बिल्कुल सुनसान एरिया चाहिएगा। हाँ, तो आपने एक तो बताया कि वो ना पूजा पाठ से दूर रहेगा इंसान, उसके अलावा उसको मतलब अपने शरीर में क्या फील हो? शरीर में उसको एक नेगेटिविटी फील होगी, मतलब एक थकान महसूस होगी, ठीक है। और उसका शरीर ब्लैक होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे किसी का कलर वाइट हो, वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लग जाता है। एक तो वो उसके साइड इफेक्ट है। दूसरी बात, उसको पूजा पाठ से दूर रहना है। तीसरी बात, वो एकदम नास्तिक बन जाएगा, मीट मांस मदिरा आदि सेवन करना, ठीक है। मतलब वो पूजा पाठ के तो दूर ही नहीं, का पास में ही नहीं जाएगा, दूर ही रहेगा। और उसको घर में कोई भी पसंद नहीं आएगा, सबसे लड़ाई झगड़ा और कलेश ही रखेगा। कुछ दिन पहले ना एक केस मैंने देखा था, मतलब केस तो नहीं कहूँगा, मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही कहीं कुछ हुआ था ऐसा। क्या हुआ था कि मैं हरियाणा से हूँ वैसे, तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी जिनकी एज हो गई कोई 30 या 35 साल के बीच में होगी। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ हो गई तो उनको शमशान में ले गए, जो क्रियाक्रम होता है वो सब हुआ। लेकिन क्या हुआ बाद में ना, जब दोबारा जाते नहीं एक बार देखने चेक करने, हाँ जी, दोबारा गए तो क्या हुआ वहाँ पर ना, कुछ
थाली रखी हुई मिली 3-4 अंतर क्रिया की गई थी। 3-4 थाली रखी हुई मिली और कुछ जो भी नींबू होता है या सिंदूर वगैरह था वो सब वहाँ पे रखा हुआ मिला। अब वहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ था, वो क्लिप तो मेरे पास नहीं, अगर मिलेगी तो मैं पक्का लगाऊंगा। ठीक, वहाँ पे कैमरा भी था। तो फिर जब देखा ये सब हुआ है तो कैमरा चेक किया गया। फिर वहाँ पे पता है बच्चे दिखे, बच्चे मतलब छोटे 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 बच्चे। छोटे छोटे बच्चे। अच्छा। और कोई मतलब बड़ा इंसान नहीं देखा, कोई लड़का कोई लड़की या कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि तांत्रिक हो या वो सब नहीं दिखे, बस छोटे छोटे बच्चे दिखे जो वहाँ पे घूम रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं दिखा कैमरे में भी। तो आप थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बाद? उसमें बात यह है कि आपको बच्चे दिखे और बच्चे भी शमशान में जैसे नवजात शिशु होते हैं, डिलीवरी के वक्त पे ख़त्म हो जाते हैं या 9-10 साल से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है। 9 साल से पहले डेथ हो जाती है। हिंदू धर्म में जिस बच्चे को दफनाया जाता है, माटी दी जाती है, वो भी शमशान में ही लगती है। कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ अघोरी होते हैं, तो कच्चे कलवे की साधना करते हैं। नाम सुना कच्चा कलवा? जी, वो भी मुझे डिस्कस करना था आपसे। हाँ, वो कच्चा कलवा की साधना करते हैं। जैसे कच्चा कलवा एक बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई निर्मल नहीं है। जी, क्या होता है कच्चा कलवा? एक बच्चे की आत्मा होती है जो टाइम से पहले ख़त्म हो गया, तो उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, उसकी साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं उसकी। और वो उसको कंट्रोल करवाने के बाद उसको कुछ भी आदेश दे देते हैं, किसी को भी, कहीं पे भी बैठा हो। कुछ आत्मा नेगेटिविटी ऐसी होती है कि वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा कहीं पे भी नहीं जा सकती, वो बाहर ही रहती है। और वो बच्चे चले जाते हैं, कच्चा कलवा होता है वो चले जाता है। हाँ, क्योंकि वो बच्चा है और बच्चा भगवान का रूप होता है। लेकिन कंट्रोल में उनके है वो। हाँ, कंट्रोल में लोग हैं। पर उसमें तांत्रिक क्या करते हैं कि बच्चे को दफना के मिट्टी दी गई है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि आज किसी का यहाँ पे संस्कार किया गया है, मिट्टी दी गई है। और रात में आते हैं तांत्रिक, जहाँ पे बच्चे की मिट्टी दी गई है वहाँ पे पहले एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का। वहाँ पे आह्वान करते हैं जो पहले से सिद्धि प्राप्त की है उनका। फिर आह्वान करने के बाद उसकी सिद्धि जो मंत्र होते हैं उसका मंत्र का उच्चाटन करते हैं। फिर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं। वहाँ से बाहर निकालने के बाद उस पर जो होता है ना, लाल कलर का कलावा हो गया, जी समझते हो आप, लाल कलर का कलावा हो गया, हिंगलू हो गई, चावल हो गए, ऐसे आदि सामान लेके जाते हैं वो, ठीक है। और उसके ऊपर त्रिशूल वगैरह या ऐसे बनाते हैं वो, जी तांत्रिक होते हैं जो कंट्रोल में करना हो, ठीक है। यंत्र बनाते हैं, उनको कंट्रोल में फिर सामने रख के उसकी साधना करते हैं, उसको जगाते हैं। खुद नहीं, उसकी आत्मा जागती है, और खड़ा नहीं, वो आत्मा खड़ी होगी, उसको बोलते तेरे को क्या चाहिए, तो उसको कंट्रोल में किया जाता है। और उसको कंट्रोल में करने के बाद कुछ भी काम करवा सकते हो उससे। लिमिट्स क्या है इस काम की? इस काम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। यहाँ से ना 2-3 और चीज़ें निकल के आती है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि वो कैमरा में बच्चे दिखे थे छोटे छोटे। हाँ, उसको ना मैंने किसी और से डिस्कस किया था ओवर द कॉल, कि जैसे हुआ, आप तो बाद में कनेक्ट हुए हमसे। हाँ जी, जी। तो उनका कहना था कि एक एंटिटी होती है, 1.5 फुटिया भी होता है, तो हो सकता है कि वो 1.5 फुटिया भी हो। तो 1.5 फुटिया भी वहाँ कमाल की चीज़ है जी हाँ। 1.5 फुटिया जैसे सिद्ध करके बेचा जाता है किसी को। हाँ, जैसे कोई चीज़ बेच देते हैं ना किसी को कि ये चीज़ ले लो, मैं देना चाहता हूँ, जैसे मेरा फ़ोन है, ये ले लो अभी आप। कितने का? कि मैंने तो 50,000 में खरीदा, पर आप 30,000 में ले लो। 1.5 फुटिया की सिद्धि करके बेचा जाता है, बेच देते कुछ लोग। 1.5 फुटिया नॉर्मल जैसे बौने इंसान होते वैसे ही होते हैं? 1.5 फुट का इतना ही होता है, वजन बहुत होता है उसमें। ओह हाँ, वो एक अपार शक्ति होती है ना। उनको कोई भी देख सकता है यार? नहीं, कुछ ही लोगों को कुछ भी लोग को दिखते हैं। वो साधना करते हैं, जिसको सिद्ध करते हैं 1.5 फुटिया को, या उसको कंट्रोल में रखते हैं, उसी के ही कहने पे चलते हैं। जैसे कोई बड़ा काम करवाना हो 1.5 फुटिया से, आपके पेपर वगैरह हो या कोई पैसे हो या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो उससे मंगवाना हो, वो 1.5 फुटिया ला के दे देता है। समझ गया। उसको आदेश दे दो, वो ला के दे देगा आपको, कुछ ही सेकेंड में, कहीं पे भी हो। अच्छा, बस है। तो जैसे आपने बताया कि ये ना बिकते हैं, लोग इनको बेचते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए में बेच देते हैं। तो ये आपने देखा है या आपने कहाँ से सुना है कि ये ऐसा होता है? सुना नहीं, मैं मणिकर्णिका घाट पे मैंने खुद ने साधना की है। अच्छा, मैं खुद एक साधक हूँ जी, वो तो पता है। हाँ, मणिकर्णिका घाट जो प्राचीन घाट है जी, यहाँ पे बनारस में, बनारस काशी में, जी। मणिकर्णिका घाट पे पर डे 1000 शव जलाए जाते हैं। वहाँ की चिता कभी ठंडी नहीं होती है। लेकिन वहाँ कहा जाता है जो मणिकर्णिका घाट है ना, वहाँ पर ना आप जाओ, लेकिन बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप तो वहाँ के साधना कर चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी बार गए भी होंगे, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यानी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि मणिकर्णिका घाट कोई नॉर्मल नहीं है। जहाँ पे 500 बॉडी एक साथ जलती है तो वो कैसे नॉर्मल होगी? उनकी एनर्जी, हाँ, एनर्जी अलग होगी। वहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी घूम रही होगी, कौन किसका क्या शव है, वहाँ पे हर चीज़ आपको गिरी हुई मिल जाएगी। हमारा तो वहाँ पे कुछ नहीं, कोई भगवान भोलेनाथ और हमारे गुरु जी हैं, उनका जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, वैसी चीज़ें हमारे साथ रहती है, तो हम साधना में बैठते हैं। जी, ठीक है। फिर भी हम हमारे ऊपर कवच बनाते हैं। कवच नाम सुना कभी आपने?
जी, कवच कुछ सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा, हाँ जी। सुरक्षा घेरा बनाते हैं हम, उसमें बैठते हैं। हाँ